की सरकार सेम है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, वो भी घोषणा पत्र के अनुसार कुछ नहीं किया। तो ना बीजेपी की सरकार बनेगी ना जेएमएम की सरकार बनेगी। 2024 में हम दोनों को उखाड़ के फेंकेंगे। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर में। आपको बता दें, यहाँ पे 3 राज्य से लोग आए हुए हैं। काफी हजारों की मात्रा में लोग आए हुए हैं। आपको बता दें, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और उड़ीसा से लोग यहाँ आए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, आपका नाम? दुर्गा महतो। आप कहाँ से आए? रांची, झारखंड से। आप ये बताइए, यहाँ आने का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा हमारे समुदाय को, हम लोग कुर्मी समुदाय से आते हैं और हमारे समुदाय को पिछले 72 साल से संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा है। इसीलिए हम लोग अपना अधिकार लेने के लिए आए हैं। आप लोग का मेन मुद्दा ये है कि एसटी कैटेगरी में आप लोगों को वापसी चाहिए। हम पहले से हमारा पूर्वज रहा है, उसी में हम रहेंगे। हमको भूल बस हमको जो है संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है। इसलिए वर्तमान सरकार से आग्रह है कि हमको संवैधानिक अधिकार दिया जाए, हमको अनुसूचित जनजाति का सूची में सूचीबद्ध किया जाए। और नहीं करेंगे तो आने वाला 2024 का जो चुनाव है, उसमें लोकसभा में हम लोग चुनाव को वोट से चुनौती देंगे। 2024 में जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, वो कितना प्रभावशील हो सकता है सरकार के लिए? अभी कुछ भी नहीं बचेगा उसका। हम अभी 2014 में हमने सहयोग किया था। 2014 संसदीय क्षेत्र है, उसमें से 12 सीट दिए भारतीय जनता पार्टी को। अगर हम लोग का काम नहीं किया, हमको अधिकार नहीं मिला। लेकिन अभी तो झारखंड में जेएमएम की सरकार है, जेएमएम संगठन के साथ उनकी सरकार बनी। जेएमएम की सरकार है, जेएमएम की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको उजाड़ दिए। अब अभी अधिकार नहीं मिला इसलिए। और अभी जेएमएम की सरकार अगर इन्होंने भी अधिकार नहीं दिया तो हम लोग उसको भी उजाड़ के फेंकेंगे। क्योंकि हम बहुसंख्यक है झारखंड में, 2 करोड़ है हम झारखंड में। झारखंड में कुर्मी कितने प्रतिशत है? 25 से 26% हम झारखंड में हैं। कुर्मी 25 से 26% हम हैं। हम सिर्फ कुर्मी समुदाय के लोग झारखंड में। अगर सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं करती तो आप लोग और इससे बड़ा क्या कदम उठा सकते हैं? इससे बड़ा आर्थिक नाकाबंदी करेंगे। झारखंड में पूरे भारत देश का 40% खनिज संपदा झारखंड से आता है। आर्थिक नाकाबंदी कर देंगे, वहाँ से कुछ सामान आने नहीं देंगे। लोहा हो, चाहे यूरेनियम हो, चाहे जो भी तरह का जो आर्थिक संपत्ति है, संपदा है, उसको हम रोकेंगे। झारखंड में जेएमएम की सरकार है अभी। आप हमें ये बताइए कि जेएमएम ने कितना काम किया? क्योंकि 3 साल तो बीत गए, अब 2 साल महज रह गए। उसकी मैनिफेस्टो में था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम कुर्मियों को एसटी में शामिल करेंगे। लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी कभी आज तक बिल नहीं लाया संसद में, इसलिए वो कुर्मी विरोधी है। और काम क्या हुआ है झारखंड में? कोई खास काम नहीं हुआ है। 3 साल में एक काम भी नहीं हुआ है। नहीं काम हुआ है सर, एक काम तो हुआ होगा 3 साल। ऐसे हम बताते हैं, घर मजरूआ जमीन हम लोग पहले रसीद काट रहा था, अब वो रसीद करना बंद हो गया है। एक बड़ा मुद्दा भी वहाँ चल रहा है खतियान को लेकर। खतियान को केवल घुमा दिया, वो केंद्र के पहले भेज दिया, जबकि राज्य सरकार के पावर है कि 1932 खतियान का नियोजन नीति लागू कर सकता है, लेकिन नहीं किया, बोला केंद्र को भेज दिया। ये तो नाटक है एक प्रकार का जी। और हम लोग को बरगलाने वाला काम किया है, इसलिए वो कुर्मी विरोधी है जी। और 1932 खतियान में 80% कुर्मियों का ही जमीन गया है झारखंड में, चाहे कोई कोल। लेकिन जेएमएम की सरकार बनाने में काफी योगदान रहा है कुर्मियों का। तो कुर्मियों का योगदान रहा है तबे बने, लेकिन लेने वक्त कुर्मी एक है, लेकिन देने वक्त कुर्मी अलग है। यही भावना है सरकार की। हाँ, आप ये बताइए कि झारखंड में, अगर सिर्फ झारखंड की बात की जाए तो बेरोजगारी झारखंड में बहुत ज्यादा है। खैर वो तो पूरे भारत में ही है, लेकिन आप झारखंड से हैं तो मैं झारखंड के मामले में मैं आपसे ज्यादा बात करना चाहती हूँ। झारखंड में आप ये बताइए, बेरोजगार लोग कितने हैं? जब सरकार थी बीजेपी की, उस समय का हाल और अभी जो जेएमएम की सरकार है, अभी का हाल क्या है? दोनों की सरकार सेम है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, वो भी घोषणा पत्र के अनुसार कुछ नहीं किया, और जेएमएम की सरकार है, ये भी नहीं किया। हानि इन लोग घुमा फिरा के केवल वोट लो, राजनीति करता है, अपना पॉकेट गर्म करता है। देने वक्त बोलते कुछ नहीं देगा, वोट वक्त बोलेगा हम ये करें हम करेंगे, लेकिन कर नहीं रहा। इसलिए पूरी जनता वहाँ पर राज्य में जेएमएम सरकार को हटाएगी और जरूरत पड़ा तो केंद्र की सरकार को भी हम लोग वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में बीजेपी एक भी वोट नहीं देंगे। क्या लगता है आपको सर, क्या लगता है कि 2024 में जेएमएम की सरकार रहेगी या अन्य कोई सरकार बनेगी? सामाजिक अधिकार मांगने आए हैं। अगर सामाजिक अधिकार हमको नहीं मिला, हम सामाजिक अधिकार से वंचित रहेंगे, तो ना बीजेपी की सरकार बनेगी ना जेएमएम की सरकार बनेगी। 2024 में हम दोनों को उखाड़ के फेंकेंगे।
तो किसकी सरकार, क्या लगता है आपको कि अगर जेएमएम की सरकार को या फेंक देंगे, बीजेपी की सत्ता तो खैर रही नहीं वहाँ झारखंड में, तो अगला शासन किनका हो सकता है? अभी जनजातीय मंत्री हमारे अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री हैं, हमारे झारखंड से आते हैं। अगर हमें अभी तुरंत बिल ला के सेंट्रल में बिल ला के अगर हमको अनुसूचित जनजाति का सूची में शामिल नहीं करते हैं तो हम लोग 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे और अर्जुन मुंडा जहां से लड़ते हैं वहां भी उनको हराने का काम करेंगे। आप सर ये बताइए कि सिर्फ संवैधानिक अधिकार मांगने आए अभी, बाकी खतियानी अधिकार हम लोग राज्य सरकार से राज्य में मांगेंगे। अभी अपना संवैधानिक अधिकार मांगने आए हैं, सिर्फ अपना समाज का जो संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया उसको मांगने आए हैं। सर आप हमें ये बताइए कि झारखंड में अगर सिर्फ झारखंड की बात किया जाए तो वहाँ पे ना ही शिक्षा सही है, सरकारी स्कूलों का बहुत ही बुरा हाल है। जो हेल्थ है, अगर बात किया जाए स्वास्थ्य संबंधी चीजों की, तो स्वास्थ्य के मामले में भी झारखंड अभी बहुत पीछे चली गई। एकदम सही बात है, स्वास्थ्य में भी बहुत पीछे चल रहा है। अभी हम लोग का एक सरकारी हॉस्पिटल है RMCH, रिम्स का बात कर रहे हैं, वहाँ की भी स्थिति बहुत अच्छा नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी अनियमितता है। लोग बेरोजगार काफी हैं। अभी देखिए टेट का एग्जाम जो टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है वो अभी झारखंड सरकार बनने के इतने दिन के बाद मात्र 2 बार हुआ है, जिसके चलते काफी लोग BEd करके DLEd करके लोग अपने रोजगार को नहीं पा रहे हैं, इधर उधर लोग झारखंड से भटक रहे हैं। तो ये भी सरकार, लेकिन आप ये बताइए कि झारखंड में रोजगार कितना है और बेरोजगार कितना है? रोजगार तो इधर दोनों की सरकार में रोजगार की मैंने बढ़ोतरी नहीं हुई है, रोजगार मिला है लोगों को। हाँ देखिए ये सरकार में हम तो इतना कहेंगे, झारखंड ये जो अभी वर्तमान सरकार है, इस सरकार में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को फायदा हुआ है और इससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को काफी नुकसान हुआ है। ये सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को दुख दर्द को समझे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार से बढ़िया है ये सरकार? हाँ, उससे अच्छा है, लेकिन ये सरकार पूरा जो मांगे हम लोग के कुर्मियों का था, कुछ हद तक इन्होंने जो है सो हमारी बात को आगे बढ़ाने का काम किया है और यदि ये भी आगे नहीं करेंगे तो इसकी भी सरकार जाएगी। इससे पहले भी आप लोगों ने एक रेल रोको अभियान निकाला था, उसमें भी आप लोगों की यही सेम मांग थी कि जाति में जो ST कैटेगरी है आप लोगों को उसमें शामिल कर दिया जाए, और अभी भी आप लोगों की यही मांग है। एक और मांग आप लोगों ने रखी है कि कुर्मी जो भाषा है, कुर्मी काली जो भाषा है, उस चीज को भी आप लोग चाह रहे हैं कि संविधान में शामिल किया जाए। एकदम सही बात है। देखिए जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, ये मांग हमारी जारी रहेगी। जब तक नहीं मांगे पूरी होगी तब तक ये मांग जारी रहेगी हमारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।